गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये निरंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा। शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब परमात्मा ने कहा फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे। यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज गुरुजी आगे बैठो बैठो। आसन दिया तो बैठ गए परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई। तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई ऐसी गलती કર્યા करें हैं, शिकार खेलने जाया करें, जीवन सा करते हैं। बोला ना जी तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताए के कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलते। मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे। कबीर साहब दौड़ा था उनके साथ साथ, और उनका पड़ाव अलग था। वहां रहे कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर से पट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। रात के दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपनी वो इंसल्ट मानता है। तब परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया अपनी शक्ति से, भेजा और वो हिरण दिखाई दिया। चारों तरफ सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मृग दिखाई दिया है और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मृग कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा ये हवा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा। उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा, बड़ी स्पीड से, काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर तो क्या देखा
कि वहां कोई जल नहीं और सबको भयंकर प्यास लग गई, भूख लग गई, जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझा नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया, कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर आप अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तक तो जल मिला नहीं, समतल में पहाड़ पर कहाँ से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पर कुछ गौर करया करें, ये देखा हो क्या दिक्कत से जब कह संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की लद पद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई आ जाओ आ जाओ, जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किशमिश सेब खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं, ये भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो छक लिए और तोड़ ताड़ कर और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी? के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान में ना आती शुरू में ये बातें, और लीला नारी देखी, घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो वास्तव मर गए होते हम, तरफ तरफ कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां बाग लगा दिए, फल छक के ला रही, वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिए बोरे के बोरे ठाठा का। ये थी वहां पर, हर बुड़ कर देखा वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे शक्तिशाली हैं, ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया, उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में, अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा आजम बन गई, फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं।